नमस्कार, मैं किरण ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, भारत के पर्वत। इसका मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगी। यहाँ पे हमारा जो भारत है वो उसकी नदरन साइड जो है वो बसा है ट्रांस हिमालय में। देन ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर से लेके इस तरह से ये बसा है हमारा हिमालय श्रेणी में। हिमालयस के हम आगे को टाइप पढ़ेंगे। तो ये सब जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि ये जो हिमालय है, ये यहाँ पे हमारा हिमालय पर्वत आता है। ये जो हिमालय पर्वत की श्रेणी है, एक प्रकार का ये बलित पर्वत है। बलित मीन्स फोल्डित। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारा हिमालय है, भारत जो हिमालय के बीच में बसा हुआ है, तो ये किस प्रकार का पर्वत है। तो सिंपल सी बात है, एक फोल्डिड पर्वत है। फोल्डिड मीन्स बलित पर्वत। तो बलित पर्वत ये जानने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर करवाना चाहती हूँ। हमारे जो खगोल शास्त्री रह चुके हैं उनका मानना है कि पहले क्या था, वर्तमान में ये हमारे 7 महाद्वीप हैं, ये पहले सभी इकट्ठे थे, मीन्स ये विभाजित नहीं थे। ठीक है, इस तरह से ये थे। और ये पानी हमें सागर दिख रहा है। तो ये जो महाद्वीप वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है पैंजिया। क्लियर। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम बीतता गया, हुआ क्या, ये जो पैंजिया है ये 2 भागों में बंट जाता है। इसकी एक नर्दर्न साइड और दूसरी जो साइड है वो सदर्न साइड। उत्तरी भाग नर्दर्न साइड और दक्षिणी भाग। मीन्स हुआ क्या, पैंजिया है हमारा, सातों के सातों महाद्वीप हैं, ये 2 भागों में बंट गए। कौन कौन सी, उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। ये जो उत्तरी भाग है, इस भाग का जो नाम है वो अंगारा लैंड के नाम से ये जाना जाता है, अंगारा लैंड। और ये जो दक्षिणी भाग है, थोड़ा सा मैं इसको कैमरा इधर कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। यस, ओके। चलो, ये जो दक्षिणी भाग है इसका नाम कहलाया गोंडवाना लैंड। क्लियर है। तो अगर आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ। जो हमारे खगोल शास्त्री हैं उनका मानना है कि बहुत सालों पहले ये जो महाद्वीप आज 7 भागों में बंटे हैं, ये पहले एक ही हुआ करता था। मीन्स ये पूरी धरती एक तरह से इकट्ठी थी, ये इस तरह से ये पानी था। जैसे जैसे टाइम बीता, हुआ क्या, ये जो पैंजिया है ये 2 भागों में बंट जाता है, नर्दर्न साइड और सदर्न साइड। उत्तरी भाग का जो नाम है वो है अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग का जो नाम है वो है गोंडवाना लैंड। क्लियर। अब हम यहाँ पे चलते हैं। जैसे जैसे ये टाइम बीता, इन दोनों का जो पेंजे जो है 2 भागों में बंट गया। अब हुआ क्या, इन दोनों की फोर्स जैसे आपस में लगी, प्लेट्स जो है, एक हमारा नियम आता है प्लेट विवर्तनी नियम सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक तरह से। तो आप लोग देखिए, ये जो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, ये हम पैंजिया का जो दोनों भाग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी है ये 7 प्लेटों में बंटी है। मीन्स इसके अंदर 7 प्लेट्स हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीता, पैंजिया 2 भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 7 प्लेट्स हैं जैसे धरती की। तो इसमें से एक प्लेट आती है यूरेशियन प्लेट और दूसरी प्लेट्स का नाम आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हम इस तरह से मान सकते हैं कि एक ऊपर वाले परत और एक नीचे वाली, इन दोनों का नाम क्या है, यूरेशियन प्लेट और दूसरी का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब जैसे ये प्लेट आपस में टकराती है, क्लियर, हुआ क्या, टाइम के अकॉर्डिंग ये प्लेट आपस में जैसे टकराने लगी, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये इस तरह बलन के कारण इस तरह से ये फोल्ड हो गया। क्लियर है।
तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा जो हिमालय पर्वत है वो किस तरह का प्रकार है। एक बलित पर्वत का प्रकार है जिसका निर्माण जो है वो बहुत नवीनतम है, मतलब पहले से ये ऐसा नहीं था। क्लियर। तो ये हम चीज़ कर रहे हैं कि एक यूरेशियन प्लेट है और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। आपस में जब ये टकराती है तो बलन के कारण फर्क दोनों हिस्से में पड़ता है। बलन के कारण ये जो ऊपरी हिस्सा है इस तरह से ये बलन इनमें पड़ जाते हैं, फोल्डेड इनमें पड़ जाते हैं। तो माना जाता है ये जो भारत का ऊपर वाला हिस्सा है ये है अंगारा लैंड का हिस्सा, जो बलन के कारण यहाँ पे ये पर्वत जो है वो इस तरह से बन गए हैं। क्लियर। अब बात आती है ये जो नीचे वाला हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा है, ये किसका टाइप है, ये है गोंडवाना लैंड का। क्लियर। हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी कि शुरू में सातों महाद्वीप एक साथ इकट्ठे थे, मीन्स विभाजित नहीं थे। इसका नाम था पैंजिया। टाइम बीतने पर क्या हुआ, पैंजिया जो है वो दो भागों में बंट जाता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग का जो नाम पड़ा वो है अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग का जो नाम है वो है गोंडवाना लैंड। क्लियर। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। और ये जो उत्तरी हिस्सा है ये किसका भाग है, ये अंगारा लैंड का। क्लियर। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए तो आगे चलते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो भारत है वो हिमालयस में बसा हुआ है और हिमालय किस तरह का है, एक बलित पर्वत का एक प्रकार है। क्लियर है। तो लिख लेते हैं हिमालय एक बलित पर्वत है। तो अभी आपने देखा कि बलित पर्वत किस तरह से है, मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। अब शुरू करते हैं। भारत में जो पर्वत है, जैसे मैं हिमालयाज़ बार बार नाम ले रही हूँ, तो एग्जैक्टली ये कहाँ पे है, किस तरह से है, शुरू करते हैं। ये जो भारत का ऊपरी हिस्सा है, नदरन साइड है इस तरह से, ये है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये जो बेटा ट्रांस हिमालय है ये हिमालय का प्रकार नहीं है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, ट्रांस हिमालय में हम 4 श्रेणियाँ पढ़ेंगे। कौन कौन सी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। सेकंड हम पढ़ते हैं यहाँ पे लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। थर्ड हमारा यहाँ पे रहता है ट्रांस हिमालय में जास्कर श्रेणी। और फोर्थ वन जो है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, फोर्थ वन कैलाश पर्वत श्रेणी आती है जो हमारी यहाँ पे आती है। क्लियर। तो कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत में है, ना कि भारत में। यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन में ये बन जाता है, ये जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है ये कौन से देश में है, तो ये भारत में नहीं है ट्रांस हिमालय का ही पार्ट के कैलाश पर्वत, लेकिन ये भारत में नहीं है। यहाँ पे आपको चीन तिब्बत देखने को मिलेगा, तो ये तिब्बत का एक हिस्सा है। क्लियर। अब चलते हैं हिमालय, जो मैं कब से नाम ले रही हूँ हिमालय हिमालय। तो यहाँ पे देखते हैं कि हिमालय जो पर्वत है उसकी श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है। तो यहीं से जम्मू कश्मीर से ही आप लोग देखेंगे तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह से आता है। तो ये जो हमारा प्रकार है हिमालय का एक प्रकार है। और हिमालय के हम 4 टाइप पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं साथ साथ में लिख लेती हूँ कौन कौन से हम टाइप पढ़ेंगे। यस, हिमालय के हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। कौन कौन से। पहला, माफ़ कीजिएगा 4 नहीं 3, ठीक है। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है महान हिमालय। महान, ग्रेटर हिमालयस, आप जिस तरह से इसका नाम ले सकते हैं, बृहद हिमालय, ये इसी के नाम है। ठीक है, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, बाकी इस तरह से आप इसके नाम देख लीजिए कौन कौन से नाम हैं, जैसे महान, बृहद हो गया, ग्रेटर हिमालयस हो गया, यस, उच्च हिमालय, उच्च हिमालय। क्लियर। तो ये जो हम श्रेणी देख रहे हैं बेटा, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो श्रेणी है पर्वत की, ये जम्मू कश्मीर से लेके ये अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक ये रहती है।
क्लियर। तो जम्मू कश्मीर तक ये श्रेणी, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये श्रेणी फैली हुई है हिमालयस की। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, ये पूरब से माफ़ कीजिएगा, पश्चिम से लेके पूरब की ओर फैली है, या यूँ कहिए इस तरह से हम विभाजन कर रहे हैं तो इस तरह से देखिए यहाँ तक, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे ध्यान रखिए कि गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमानिया ये सारी जो पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ पे है, ग्रेटर हिमालय में, बृहद हिमालय में, जो हम देख पा रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, मैंने ये जो ग्रेटर हिमालय की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में ड्रॉ करी, ना कि टूटती हुई। इसका मतलब ये है, ये जो ग्रेटर हमारा हिमालय है एक श्रृंखला में है, कॉन्टिन्यूस श्रृंखला में है। क्लियर। सेकेंड हम चलते हैं निम्न हिमालय, निम्न हिमालय या फिर मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय जब हम देखेंगे तो ये भी जम्मू कश्मीर से लेके इस तरह से ये टूटी हुई श्रृंखला है। आप इस चीज़ को समझिए, ये एक टूटी हुई श्रृंखला है, मीन्स ये कंटिन्यूस सीरीज में नहीं है। क्लियर। रीज़न ये ज़्यादा एल्टीट्यूड पे नहीं है, महान हिमालय जो है ये काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे है, और निम्न जो श्रेणी है, निम्न हिमालय जो श्रेणी है वो ज़्यादा एल्टीट्यूड पे नहीं है, इसलिए इसमें बीच में ये टूटी हुई श्रृंखला है। और बीच में ये स्पेस है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये घाटियाँ हैं, ठीक है। ये जो स्पेस हमें बीच में दिख रहा है ये हमारी घाटियाँ हैं। तो अगर बात की जाए घाटियों की तो हम सभी जानते हैं घाटियाँ मीन्स इस तरह से जो पर्वत होते हैं इस तरह से, और बीच में ये जो बच जाता है हमारा ये वाला स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं, घाटियाँ कहते हैं। तो घाटियों से एक तरह से इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ये जो घाटियाँ हैं इसमें हम जानते हैं कि घास के एक तरह से मैदान होंगे। इन घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, तो ये साथ में आप नोट डाउन करते चलिए। उत्तराखंड में घास के मैदान को क्या कहते हैं, बुग्याल और प्यार, बुग्याल एवं प्यार। क्लियर। और इन्हीं घास के मैदान को अगर बात की जाए कश्मीर में क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं मर्ग। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, इनको साथ में आप नोट डाउन कीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे जो नोट्स हैं वो प्रॉपरली बने। तो हमने यहाँ तक देख लिया, हिमालयस पर्वत हम पढ़ रहे हैं। हिमालय पर्वत में हमने देखा जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये इसकी श्रृंखला फैली हुई है। यस, एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई, महान हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये श्रृंखला फैली हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है बेटा यहाँ पे कंचनजंगा, कंचनजंगा वो है भारत में। इसका जो हाइट है वो है बेटा 8598 मीटर। क्लियर। अगर इस तरह से पूछा जाता है कि हिमालय जो श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगी, वो है तिब्बत में। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, माउंट एवरेस्ट की हाइट हम सभी जानते हैं 8850 मीटर। क्लियर है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो अभी 5-6 साल पहले जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन बेटा आते थे उसमें हमारी ये जो माउंट एवरेस्ट वाली हाइट होती थी वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती थी। ठीक है। तो अब हम सोच रहे, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये बड़ी किस तरह से,